जब भी दिल्ली के अधिकारीगण जी ये बार बार कहते थे कि यहाँ नहीं खुलेगा, वहाँ होगा, उनके अधिकारियों का एक मत रहता था कि नया रायपुर में खुले। काफ़ी जगह है और रायपुर राजधानी से जगह है, टच है। रायपुर राजधानी, वहाँ से उतरेंगे प्लेन से, जी फैकल्टी जाएगी, चली जाएगी। जी देखिए ये चीज़ें ऐसा रहता है कि इसमें क्षेत्रीय स्वार्थ जी जागृत हो सब जाता चाहे कि है। अपने इलाके में खुल जाए। क्यों नहीं, आदमी चाहता है कि एक स्कूल हमारे एरिया में खुल जाए, बिल्कुल। हाई स्कूल खुल जाए, ये तो IIT IIT जी ये क्योंकि अब ये IIT जी अब दूसरी IIT नहीं आएगी। कभी नहीं आएगी, एक स्टेट में एक ही मिलेगा। हालांकि वो तुमको बताऊं जी तो साकरा और ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो दोनों ज़मीन दिखाने के पीछे एक हल्का स्वार्थ था, जी हैं, कि साकरा को तो पहले ही देख के रिजेक्ट कर देंगे। जी आने वाला 20 साल कैसा होने वाला IIT भिलाई के बाद, चूँकि भिलाई में कैसा बदल जाएगा, स्वरूप कितना बदल जाएगा भिलाई की तस्वीर और तकदीर? देखिए मेरे को लगता है कि आने वाले नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के लिए 20 तारीख यानी कि भिलाई के लिए 20 फरवरी का दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि उस दिन लोकार्पण होने वाला है IIT भिलाई की नई बिल्डिंग का। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू IIT से उसका लोकार्पण करेंगे। और IIT भिलाई की बात हो और पूर्व मंत्री, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे से बात ना हो तो बात थोड़ी अधूरी लगेगी, क्योंकि IIT भिलाई को IIT भिलाई में लाने वालों में से सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम है तो वो प्रेम प्रकाश पांडे जी है। आज हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि आज बात करना लाजमी है इस विषय पे। पांडे जी, पहले तो ढेर सारी बधाइयाँ। आपका एक सपना था कि भिलाई में IIT हो, आज भिलाई में IIT खुल गया है, क्लासेस लग गई हैं। अब उस बिल्डिंग का लोकार्पण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। पूछूंगा नहीं कैसा लग रहा है, ऑब्वियसली अच्छा ही लगेगा, लेकिन उसके पीछे की कहानी बताइए मुझे। ये कहानी ये है कि जिस समय मैं स्पीकर था और HRD मिनिस्टर उस समय कांग्रेस की दिल्ली में सरकार थी, जी अर्जुन सिंह जी आए थे किसी कार्यक्रम में, आई थिंक IIM का शायद रायपुर में जी शिलान्यास है, जो कुछ कोई था। जी तो मेरे दिमाग में उसी दिन आया कि नया राज्य बना है। जी सर, ये कब की बात होगी? सन मेरे को लगता है 5-6 की बात होगी, जब सन मैं 2005 स्पीकर रहे आप। जी नया राज्य बना है तो इंस्टीट्यूशंस आएंगे। जी अब इंस्टीट्यूशंस कहाँ आएंगे? जी तो मैंने ये सोचा कि भिलाई में ही यहाँ के बच्चे चारों तरफ जाते हैं, तो भिलाई में विधानसभा से एक यूनानिमसली प्रस्ताव पारित करा किया जाए। जी उस समय लोगों को कल्पना ही नहीं होगी कि ऐसा कुछ होगा। यानी कि 20 साल पहले आपने सोच रखा था। हाँ, मतलब जी तो उसका कारण था कि मैंने देखा ये जो छत्तीसगढ़ बना, जी अटल जी ने बनाया, लेकिन बनने के पीछे की जो शुरुआत थी जी वो भी एक अशासकीय संकल्प से थी। जी बाकी जितने लोग अभी नेता लोग बोले हैं अलग बात है, लेकिन वो टेक्निकल अगर नहीं हुआ रहता, जी सर्वानुमत से प्रस्ताव नहीं गया रहता, जी तो दिल्ली में जब पॉलिटिकल क्लैशेस हुए जी तो ये तय हुआ कि भाई सर्वानुमत से जो प्रस्ताव है, तो बिहार और वो तो लड़ ही रहा था उत्तराखंड के लिए, जी हम लोगों का भी पीछे पीछे चल दिया। MPCC अलग। तो हमारा भी वैसे ही जी ये यूनानिमसली हमको बहुत, जो विधानसभा का प्रस्ताव था, जब भी दिल्ली के अधिकारीगण जी ये बार बार कहते थे कि यहाँ नहीं खुलेगा, वहाँ होगा, उनके अधिकारियों का एक मत रहता था कि नया रायपुर में खुले। काफ़ी जगह है और रायपुर राजधानी से जगह है, टच है। रायपुर राजधानी, वहाँ से उतरेंगे प्लेन से, जी फैकल्टी जाएगी, चली जाएगी। जी और हमारा ये था कि भाई भिलाई की जो पहचान है एजुकेशन हब, एजुकेशन के कारण है, एक हमारे प्लांट के कारण, जी दूसरा यहाँ की प्रतिभाएं जो है जी काफ़ी आगे जाती है, इसलिए यहाँ पे
होना चाहिए। और टेक्निकल यूनिवर्सिटी हम उसी आधार पर लाए। मुझे लगता है कि देश के हर आईआईटी में एक बच्चा भिलाई का पढ़ता है हर साल, लगभग लगभग। तो अब्रॉड भी जाते हैं, तो उस कारण से तो पहली बार हम लोगों ने किया। हमारे उस समय तत्कालीन जो सेक्रेटरी थे अभी सेंट्रल में, अमित अग्रवाल जी, ये सब हम लोगों ने प्लान किया। वहाँ की टीम आई, टीम को हम लोगों ने बहुत दिखाया। पहले टेक्निकल यूनिवर्सिटी के नेवई वाला पास सब जगह, उस जगह बच्चा था वो, एक वो सांकरा भी दिखाए थे जी हाँ। हालांकि वो तुमको बताऊं जी, तो सांकरा और ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो दोनों ज़मीन दिखाने के पीछे एक हल्का स्वार्थ था जी हाँ, कि सांकरा को तो पहले ही देख के रिजेक्ट कर देंगे। जी, जैसे शादी करने जाते हो ना, तो दो ठो बच्चों को दिखा दिया जाता है, एक कम सुंदर एक ज़्यादा सुंदर, जी तो स्वाभाविक तौर पे कम सुंदर वाले का रिजेक्शन हो जाता है। जी। तो ये एक स्ट्रेटजी हम लोगों ने प्लान किया अच्छा, कि हमारे कलेक्टर भी थे उस समय, आर संगीता मैम। हाँ जी। आर संगीता, कि ऐसा करते हैं कि इसको सेलेक्ट कराना है तो इसके कंपेयर में एक बैकअप रखना पड़ेगा, छोटा वाला छोटा दिखा दो, ताकि ये लगे कि भाई ये बेटर है उससे बेटर है। तो इसको सेलेक्ट कर जानबूझ के नेवई और साकरा को रखा गया था, रखा गया। फिर कुटेला भाटा फाइनल किया। हाँ नहीं, कुटेला भाटा तो सेकेंड टर्म में, जी कुटेला भाटा भी था ही नहीं, जी, लेकिन उनने वो दोनों रिजेक्ट करके नया रायपुर किया। अच्छा, नया रायपुर मतलब ये आप लोग प्लान था कि नेवई और साकरा रिजेक्ट करने वाला है, तो नेवई फाइनल हो ही जाएगा, ये सोच के रखे थे। अब दोनों कैंसिल हो गए। फिर उनने अपना ये भेजा, तब मतलब बाद में कमेटी में तब तक हमारी दूसरी सेक्रेटरी आ गई थी जी, रेनू पिल्ले, तो उनने बोला कि ऐसा ऐसा है सर। तो हमने कहा कि फाइल रोक दो। जी। उस समय आप उच्च शिक्षा मंत्री बन गए थे, मेरे पास वो विभाग ही था, राजस्व विभाग भी था। हाँ, हमने कहा भाई कि हम मांग रहे हैं, सेंट्रल स्टेट को दे रहा है, हम नहीं लेंगे तो क्या करेगा। तो याद कीजिए जम्मू का भी हमारे साथी को एक साथ 5-6 आईआईटी एक साथ हुए थे। लेकिन जम्मू में काम पहले चालू हो गया, शिलान्यास उसका पहले हुआ। जी, वहाँ पे बाकी औपचारिकताएं पूरी हो गई थी। हाँ, तो अब हमने उसको डेट कर दिया। अब डेट करने के बाद जो है बातें जो है अपने स्मृति ईरानी जी उस समय एचआरडी मिनिस्टर थी, फिर बात किए हुए, तो उनको कन्विंस किया गया जी कि फिर से टीम भेजो। उनने फिर से टीम भेजा। जी, इन बिटवीन हमने जो यहाँ शेखरन थे जी, उनसे बात किया, बीएसपी जी, तो बोले हम नहीं दे सकते। पहले हमारे सेक्रेटरी कलेक्टर ने बात किया तो वो मना कर गया। फिर हमने इनको बताया कि भाई भिलाई का क्या इम्पोर्टेंस होगा, और मैंने बोला कि आपको ज़मीन थोड़ी देना है जी, आपको अभी एनओसी देना है जी, हाँ। इनके साथ भी थोड़ा ट्रिकी किया जी, कि आप एनओसी दो, तो और अगर आप नहीं दोगे तो भाई भिलाई के लोगों को हम लोग बताएंगे कि आपके कारण नहीं हो रहा। जी, बोले एक्सपांसन होगा। जी, हमने कहा एक्सपांसन जो भी होगा जी, मेरे ख्याल से इस दिशा में होगा, जी, पटरी पार करके एक्सपांसन का कोई कारण नहीं दिख रहा, जी, और वो जमीन बेकार पड़ी है पड़ी हुई थी, कुटेला वाटा की। तो खैर इन्होंने एनओसी दे दी। दे दिया। जी, अब एनओसी दे दिया तो एनओसी दिखा के फिर टीम आई। जी, अब टीम आने के बाद फिर उन्होंने टीम में कहा कि हमको रोड बना के दो, गवर्नमेंट वो भी मान ली। जी, उधर कुछ बंड बनाने हैं इरिगेशन का। जी, कुछ ज़मीन लगभग 40-45 एकड़ जी, उसमें भी था। जी, नगर निगम दुर्ग का कुछ ज़मीन था। जी, ऐसा करके लगभग 400-450 एकड़ 450 एकड़ के आसपास कुटेला भाटा जेवरा से खुद वगैरह मिला के। सब मिला के। जी,
तो वो ज़मीन हो गया। अब वो टीम आई, उसको ठीक से ये आईआईटी हैदराबाद की टीम थी शायद, मेंटर आईआईटी बनाए थे उनको। हाँ जी मिल्टर वो थे। और इसके बाद इन्होंने कहा कि हमको 10 एकड़ RDA वहाँ भी चाहिए। जी अच्छा, जो अधिकारी रायपुर के भी कुछ और बहुत लोग जो चाहते थे रायपुर में हो, जी फिर हमने उनको एक गवर्नमेंट को इकोनॉमिकल भी समझाया। उसमें आपके पार्टी के लोग भी रहे होंगे। हाँ थे, वो चाहते कि भी- सब थे, हाँ जी। बहुत सारे लोग थे। देखिए ये चीज़ें ऐसा रहता है कि इसमें क्षेत्रीय स्वार्थ जी जागृत हो सब जाता चाहे कि है। अपने इलाके में खुल जाए। क्यों नहीं, आदमी चाहता है कि एक स्कूल हमारे एरिया में खुल जाए, बिल्कुल हाई स्कूल खुल जाए, ये तो IIT आईआईटी जी ये क्योंकि अब ये IIT जी अब दूसरी IIT नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, एक स्टेट में एक ही मिलेगा। तो नेचुरली तो जो लोग वहाँ चाह रहे थे, जी उसमें हमारे चीफ सेक्रेटरी ये वो सब लोग जो भी जी इनडायरेक्ट थे, तो हमने CM साहब, चीफ सेक्रेटरी सबको समझाया कि आप लोग बताओ 500 एकड़ अगर ज़मीन यहाँ दे रहे हो NRDA का, तो आपका कितना पैसा जाएगा? तो उनको लॉजिकली समझाया आपने, कन्विंस कराया। लगभग 10 करोड़ रुपया एकड़ का जमीन होगा। हाँ तो 5,000 करोड़ तो तुम्हारा जा रहा है जमीन पे ही खर्चे हो गए। 10 एकड़ देने में, तो आपको हालत खराब हो रहा है, इतना फ्रीक दे रहे हो। तब उनको लगा हाँ यार ये गलत वेस्ट जमीन यहाँ पे पड़ी हुई, उसको देने में। है। तो हम अभी तो कन्विंस करने के तरीके हैं, जी कर कुरा के कह रहे उनको भी सब ओके। दोबारा आया, टीम जो है ओके कर दी, जी और फिर तब तक स्मृति ईरानी जी ये हो गई थी, विभाग बदल गया था। जी फिर प्रकाश जावड़ेकर जी आए थे, जी तो अभी वह चालू कहाँ किया गया। तो हमारा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का भी बिल्डिंग नया बनाई था जी सी रायपुर से इस बार में। जी, इस बार में। अभी उसमें शिफ्ट नहीं हुआ था, जी। मतलब एक साइड चल रहा था, बड़ा बड़गली जगह था, हॉस्टल भी खाली था। जी अभी यहाँ भी संयोग था कि मेरे पास विभाग था, उच्च शिक्षा विभाग, तो हमने तुरंत वो बिल्डिंग भी उनको हैंड ओवर कर दी, तुरंत जो है पढ़ाई शुरू। पढ़ाई शुरू कर दिया। और प्रकाश जावड़ेकर जी ने उसका उद्घाटन कर दिया। जी प्रधानमंत्री जी पिछले समय आए थे जून 2018। 18 में जी और उन्होंने यहाँ आई नींव रखी। नींव रख दी। जी तो हमारे तो उसी दिन जब नींव रख दी गई तो ये मालूम था कि सपना पूरा हो गया, टारगेट पूरा हो गया एक बड़ा। अब आज 5 साल बाद वो 20 जून को रखे थे, हाँ 21-20 जून 20 तारीख को ही लोकार्पण हुआ। लोकार्पण हो जाएगा। जी आप उसके बाद लेकिन कदम नहीं रखे वहाँ पे, कभी गए नहीं, कभी देखा नहीं, कभी अब कैसे बन रहा है, क्या देख रहा है, क्योंकि आपका वो तो हम देखते रहते थे, मतलब पेपरों में और सब जगह। ठीक है, वो तो जिसका जैसे उस समय डायरेक्टर थे मुन्ना साहब थे, मुन्ना, रजत मुन्ना जी। रजत मुन्ना जी, तो रजत मुन्ना जी हमारे पहले भी परिचित थे। जी हम लोग उनको IIIT के लिए डायरेक्टर के लिए बुलाया था, जी लेकिन उस समय वो नहीं चिप्स के उसमें थे, हाँ उस समय वो सीडेक में। हाँ वो किसी हैदराबाद में थे, जी कोई पर्सनल प्रॉब्लम बताए थे, जी। तो नहीं यहाँ बाद में यहाँ आए। तो ठीक है, वो तो बनना चालू हो गया। जी और तो बाद में IIT संस्था है जी और सेंट्रल गवर्नमेंट CPWD ने काम किया, बिल्कुल। पूरा। तो इसलिए कोई उसका हमको जा के सुपरवाइज करने का कोई जी कारण नहीं है। जी और जो लोग देख रहे हैं डायरेक्टर, वो सब रेपुटेटेड जी संस्था के रहते हैं, अब उनकी अकाउंटेबिलिटी भी रहती है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक ही है, सब बढ़िया है। जी आने वाला 20 साल कैसा होने वाला IIT भिलाई के बाद, चूंकि भिलाई में कैसा बदल जाएगा, स्वरूप कितना बदल जाएगा भिलाई की तस्वीर और तकदीर? देखिए मेरे को लगता है कि आने वाले 10 साल में वो जो एक नया कैंपस बनेगा, जी जहाँ लगभग 25,000 के लोगों की आबादी आसपास होगी। जब बाहर से बच्चे आएंगे जाएंगे, तो भिलाई के आसपास जो है एक नए एम्प्लॉयमेंट का भी जनरेशन होगा। जी दूसरा क्या होता है
जो बच्चा जहाँ से पढ़ के गया रहता है, जी अब यहाँ से आईआईटी करके जो बच्चा जाएगा, बिल्कुल। उसमें से कुछ मान लो यूपीएससी में आईएएस हो गया, कोई टॉप एमएनसीज और कहीं चला गया। पैकेज मिले वैसे 40-50 लाख तक गए हैं। मैं दूसरे लाइन पे जा रहा हूँ। जी उनको जब भी कोई यूपीएससी ऐसी जगह जाता है आदमी, और उसके हाथ में ऐसी कोई चीज़ होती है जी कि जिससे हम किसी शहर को क्या दे सकते हैं, बिल्कुल। उस समय उसको याद जरूर आएगा कि मैं आईआईटी भिलाई का पास आउट हूँ। जी और उस समय मान लो वो किसी ऐसे अथॉरिटी के रूप में कहीं बैठा हो बिल्कुल जिससे भिलाई को कुछ दे सकता हो, नया और इनोवेटरी बिल्कुल भिलाई के लोगों को, वो तुमको पता भी नहीं चलेगा और वो मिल जाएगा। इसकी संभावना ज़्यादा है। और ये बिल्कुल होता है। जी अपने शहर के लिए जहाँ पढ़े लिखे रहे हो तो हम जैसे हम पढ़े, जी हमको याद है 1990 में जब पहली बार जी हम एमएलए बने, मंत्री बने, तो सबसे पहले मैं कैंप बन के बाल मंदिर का जो है जीर्णोद्धार किया, जहाँ से पढ़े थे। जहाँ से पढ़े थे। दुर्ग साइंस कॉलेज को जब मैं बना तो सबसे ज़्यादा ये दिया। जी ये स्वाभाविक होता है, इंस्टीट्यूशंस इसीलिए लाना चाहिए। जी इंस्टीट्यूशन से शहर के कल के भविष्य का निर्माण होता है। बिल्कुल बाकी सड़क, बिजली, पानी ये सब से वर्तमान है, बिल्कुल इंस्टीट्यूशंस कल पैदा करता है। हमारे यहाँ से कोई भी एक कोई रत्न, महारत्न निकल जाए क्या बता। देश दुनिया में, और उसको ध्यान रहेगा कि मैं कहाँ से निकला हूँ, बिल्कुल तो वो थोड़ा दिन नज़र घुमाएगा। दायित्व तो रहेगा उनका। बिल्कुल नहीं, वो नेचुरल आता है। आता ही है। आखिर एल्यूमिनी ये सब क्या बिल्कुल। है? आने वाले समय में तो यही रहता है, हम यहाँ से पढ़े हैं, यहाँ से पास आउट है, तो यार यहाँ के लिए क्या करें, तो ये भाव आता है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी को कुछ कहना हो आपको, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी का भी बड़ा सहयोग रहा, क्योंकि जब सब तरफ से ये था तो हमने प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी दी थी। जी प्रधानमंत्री जी का स्वभाव है, जी वो चिट्ठी लिए और बोले अरे ये तो सब नियम से होगा, जी इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। हमने कहा कि साहब आप साइन करके फॉरवर्ड कर दो। जी बोले ठीक है। हमें मालूम है वो फॉरवर्ड कर देंगे तो कौन उनसे पूछने जाए। बिल्कुल तो उनका भी फॉरवर्डिंग लेटर बिल्कुल हमने लगवा लिया था। मतलब चौतरफा काम किया गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, उनको भी कन्विंस करा के हमारे कुछ पेपर वाले मित्र थे, जी वो सब भी ऐसा जाके प्रश्न पूछ के उनमें एक मैं भी था, भास्कर में था, तो मैंने भी एक माहौल बनाया था कि नेवई और साकरा किस अच्छा कुटेला भाटा क्यों ना हो सकता है, और आईटी भिलाई के लिए हमने भी बहुत अभियान चलाया था उस समय। जी सब लोग जी थे, तो बहुत सारे लोगों ने, और उस समय बड़ा एक इशू हो गया था, रायपुर जा रहा, जी भिलाई जा रहा है, तो ये सब हुआ। बिल्कुल सबका साथ और सब लोगों का साथ रहा। भिलाई में आना था, और मेरे को लगता है कि आईआईटी आना ही था जी भिलाई में, इसलिए क्योंकि इसीलिए शायद मैं टेक्निकल मिनिस्टर सब कुछ संयोग हुआ। सब बिल्कुल सही हुआ। ठीक है। तो ये थे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडेय और पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय, जिनकी पहल से, जिनके कारणों से आज आईआईटी भिलाई में है, और 20 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका लोकार्पण करने वाले हैं। आप सबको हमारी बातचीत कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए। आईआईटी से जुड़ी हुई वो बातें जो आपको बतानी चाहिए वो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।